ये गाइस कैसे आप सभी, आई होप यू आर वेल। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे सोलर सिस्टम का पार्ट 2। स्टूडेंट्स, हमने सोलर सिस्टम के पार्ट 1 में मार्स तक कंप्लीट किया था और आज की वीडियो में हम जीरो क्रेटर से होते हुए एस्टेरॉयड बेल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम अपने आउटर प्लैनेट्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून पढ़ेंगे। फिर हम अपने प्लूटो, ड्वार्फ प्लैनेट के बारे में, क्यूपर बेल्ट के बारे में, एस्टेरॉयड्स, मीटियोरॉइड्स, इनके बारे में पढ़ेंगे और कॉमेट्स के बारे में पढ़ेंगे। और इनसे होते हुए हम कॉन्स्टिलेशन पे जाके अपना पार्ट 2 कंप्लीट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम ना बाकी बचा हुआ सोलर सिस्टम पूरा खत्म कर लेंगे। ओके, फिर इसके बाद एक और पार्ट आएगा, पार्ट 3 सोलर सिस्टम का, जिसमें हम अपने सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे। ओके, जीरो क्रेटर। स्टूडेंट, जीरो क्रेटर्स क्या होता है? स्टूडेंट, एक मार्स पे एक ऐसी जगह है ईसीडीएस इवेंट के नाम से, जिसमें मेटेरोइड के गिरने की वजह से मेटेरोइड उस पर गिरा और वहाँ पे एक क्रेटर फॉर्मेशन हो गया, क्रेटर बन गया। स्टूडेंट, उस क्रेटर में जो जीरो क्रेटर है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पानी भरा हुआ है, एक तरीके से वो रिवर बनी हुई है वहाँ पे। तो इससे ये पता चलता है कि एंशियंट टाइम में वहाँ पे रिवर सिस्टम ज़रूर होगा, तभी वहाँ पे रिवर की तरह वो पानी भर चुका है। ओके स्टूडेंट, स्टूडेंट जीरो क्रेटर 45 किलोमीटर वाइड है और ये मैरिटाइम इक्वेटर पर लोकेटेड है हमारा जीरो क्रेटर्स। ओके स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स क्रेटर का फॉर्मेशन कैसे होता है? जब मीटियोराइड्स अर्थ से टकरा जाता है और वहाँ पे क्रेटर बन जाता है, तो ऐसे ही मार्स से टकराए मीटियोराइड्स और वहाँ पे एक ईसीडीएस इवेंट पे वो टकराए और वहाँ पे क्रेटर का फॉर्मेशन हो गया। ओके, जीरो क्रेटर्स लैंडिंग साइट है नासाज परसेवरेंस मिशन की। ओके स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ते हैं अपने एस्टेरॉयड बेल्ट के बारे में। मैंने आपको बताया था कि मार्स एंड जुपिटर के बीच में रॉकी बॉडीज की एक लाइन बनी हुई है जो सन के रिवॉल्व करती है, जो सन के तरफ चारों तरफ घूमती है, जैसे कि प्लैनेट्स घूमते हैं। स्टूडेंट्स, उस रॉकी बॉडीज की लाइन को ही हम एस्टेरॉयड बेल्ट के नाम से जानते हैं। स्टूडेंट, जो एस्टेरॉइड्स है उसमें बहुत ज़्यादा मीटियोराइड्स, मीटियोर्स ऐसे घूमते रहते हैं सन के चारों तरफ। स्टूडेंट्स, कभी कभी तो जो वो मीटियोराइड्स होते हैं वो ब्रेक टूटने की वजह से, फटने की वजह से आकर अर्थ पे टकरा जाते हैं और अर्थ पे आके गिर जाते हैं, या फिर ऐसे शूटिंग स्टार की तरह बन जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, stars remnants of planetary formation circle the sun in a zone lying between Mars and Jupiter। तो जैसे मैंने आपको बताया, मार्स और जुपिटर के बीच में एक मिलियंस ऑफ स्टार्स की एक लाइन बनी हुई है जो सन के चारों तरफ रिवॉल्व होते हैं, सन के चारों तरफ घूमते हैं। उसे हम एस्टेरॉयड बेल्ट के नाम से जानते हैं। फ्रेगमेंट्स ऑफ एस्टेरॉयड ब्रेक्स ऑफ टू फॉर्म एस्टेरॉइड्स विच कैन रीच द अर्थ सरफेस। सन, जो फ्रेगमेंट्स होते हैं, मतलब जो एस्टेरॉइड्स के फ्रेगमेंट्स होते हैं, मीटियोराइड्स होते हैं, जो में फटते हैं, फटने की वजह से, टूटने की वजह से वे अर्थ पर आकर गिर जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, एस्टेरॉयड बेल्ट में एक सीरियस नाम का ड्वार्फ प्लैनेट है। स्टूडेंट्स, वो हमारे सोलर सिस्टम का सबसे लार्जेस्ट ड्वार्फ प्लैनेट है। ओके, जैसे मैंने आपको बताया, एस्टेरॉयड बेल्ट सन के अराउंड रिवॉल्व करती है। ओके, जो आउटर प्लैनेट्स, आउटर प्लैनेट 4 प्लैनेट्स होते हैं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, और एक ड्वार्फ प्लैनेट है हमारा प्लूटो। ये हमारे आउटर प्लैनेट्स में आता है। आउटर प्लैनेट्स को हम गैस जाइंट, जोवियन प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं। ओके, हमारे जो 4 जोवियन प्लैनेट्स, गैसेस प्लैनेट्स हैं, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, जुपिटर, इन सभी के पास अपनी रिंग्स है, लेकिन सैटर्न ही एक ऐसा सिंगल प्लैनेट है जिसकी रिंग्स हमें अर्थ से दिखाई देती है। ओके, ये रिंग्स कैसी बनी हुई थी? ये डस्ट से बनी हुई रिंग्स होती है, मेड अप ऑफ डस्ट। ओके, अब हम पढ़ते हैं अपने आउटर प्लैनेट्स के बारे में। सबसे पहला है हमारा जुपिटर। फ्रेंड्स, जो हमारा जुपिटर है वो गैस एंड लिक्विड से मिलकर बना हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पे कोई सॉलिड सरफेस नहीं है और यहाँ पे कोई जियोलॉजिकल हिस्ट्री आज तक देखी नहीं गई है, कोई रिकॉर्ड नहीं रखा गया है जियोलॉजिकल हिस्ट्री का। ओके स्टूडेंट्स, स्टूडेंट जुपिटर के 4 मून्स होते हैं, लो, यूरोपा, गैनीमेड एंड कैलिस्टो। ओके स्टूडेंट, जुपिटर सबसे लार्जेस्ट प्लेनेट है हमारे सोलर सिस्टम का। अब इसकी रोटेशन एंड रिवोल्यूशन जानते हैं। स्टूडेंट्स, इसकी रोटेशन 9 आवर्स 50 मिनट 30 सेकेंड्स है और मैं इसका रिवोल्यूशन पीरियड 11.9 ईयर्स है। ओके स्टूडेंट, जो हमारा जुपिटर है, जुपिटर को विंटर प्लेनेट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जो यहाँ पे एवरेज टेम्परेचर वो काफ़ी ज़्यादा लो है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हाइड्रोजन और हीलियम की वजह से यहाँ पे कोई सॉलिड सरफेस नहीं देखा गया है जुपिटर में। ओके स्टूडेंट, जैसे मैंने आपको बताया कि इसकी 4 मून्स हैं, लो, यूरोपा, गैनीमेड एंड कैलिस्टो। स्टूडेंट्स, उसमें से गैनीमेड फर्स्ट लार्जेस्ट मून है हमारे सोलर सिस्टम का, मतलब सबसे बड़ा मून है हमारे सोलर सिस्टम का गैनीमेड। ओके, पढ़ते हैं सैटर्न के बारे में। सैटर्न हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर बना हुआ है और स्टूडेंट्स, इसकी रिंग्स के बारे में बात करते हैं जो हमें अर्थ से दिखाई देती है। स्टूडेंट, इसकी रिंग्स मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स ऑफ आइस एंड आइस कवर्ड रॉक। स्टूडेंट्स, मतलब आइस के मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स और आइस कवर्ड रॉक से इसके रिंग्स बने हुए हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसकी एक सिंगल सैटेलाइट है टाइटन के नाम से, और स्टूडेंट्स ये हमारे सोलर सिस्टम की सेकंड लार्जेस्ट सैटेलाइट है, मतलब फर्स्ट में तो गैनीमेड और सेकंड पे है टाइटन। ओके स्टूडेंट्स, अब इसका रोटेशन रिवोल्यूशन पीरियड देखते हैं। इसका रोटेशन पीरियड है 10 आवर 14 मिनट्स और उसका रिवोल्यूशन पीरियड 29.5 ईयर्स है। अब हम पढ़ते हैं यूरेनस के बारे में।
नाउ कम टू यूरेनस। यूरेनस की बात करें तो यहाँ पे कोई सॉलिड सरफेस नहीं है और उसका रिवोल्यूशन पीरियड देखें तो 84 ईयर्स इसका रिवोल्यूशन पीरियड और वहीं इसका रोटेशन पीरियड 16 आवर 10 मिनट इसका रोटेशन पीरियड। ओके स्टूडेंट्स यूरेनस ब्लू ग्रीन इन कलर होता है, मतलब इसका जो रंग होता है ब्लू ग्रीन कलर होता है। ओके स्टूडेंट्स, और ये हाइड्रोजन हीलियम वाटर अमोनिया से मिलकर बना हुआ है। ओके, उसका जो रोटेट करता है ये वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में ये रोटेट करता है अपनी एक्सिस पे। ओके, नाउ कम टू नेपच्यून एंड नेपच्यून्स आर कॉल्ड द ट्विन्स ऑफ द आउटर सोलर सिस्टम। जो आउटर सोलर सिस्टम है, आउटर सोलर सिस्टम में कौन से जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। आउटर सोलर सिस्टम में यूरेनस और नेपच्यून ट्विन्स लगते हैं, एक दूसरे के जैसे ही लगते हैं, सेम सेम। इसका रिवोल्यूशन पीरियड कितना है 165 ईयर्स इसका रिवोल्यूशन पीरियड है और उसका रोटेशन पीरियड 18 आवर 26 मिनट्स का रोटेशन पीरियड है। ओके स्टूडेंट्स, नेपच्यून पर एक डार्क स्पॉट है जिसे हम ग्रेट डार्क स्पॉट के नाम से जानते हैं। स्टूडेंट्स, इसे हम एक तरीके से स्टॉर्म भी कहते हैं इस डार्क स्पॉट को। ओके, सो नेपच्यून पे तो एक डार्क स्पॉट है, तो हम ग्रेट डार्क स्पॉट करते हैं। और वहीं जो जुपिटर है उस पर भी एक डार्क स्पॉट है, वो मैंने शायद आपको पढ़ाना भूल गई हूँ। इन डार्क स्पॉट्स को हम स्टॉर्म के नाम से जानते हैं। जो जुपिटर पे है उसे हम ग्रेट रेड स्पॉट के नाम से जानते हैं। ओके, जुपिटर का ग्रेट रेड स्पॉट है और वहीं नेपच्यून का ग्रेट डार्क स्पॉट है। ओके, नाउ कम टू प्लूटो। 1930 में एक डिस्कवरी हुई थी, प्लूटो को 9th प्लैनेट कंसिडर किया गया था, लेकिन 2006 में जिसे देखा गया कि प्लूटो अपनी एक्सिस पे उसी तरह नहीं घूमते जैसे प्लैनेट्स घूमते हैं, उसे एक ड्वार्फ प्लैनेट बताया गया, उसे ड्वार्फ प्लैनेट घोषित कर दिया। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्लूटो के बारे में। ड्वार्फ प्लैनेट प्लूटो इज द लार्जेस्ट नोन ऑब्जेक्ट इन द क्यूपर बेल्ट। क्यूपर बेल्ट में सबसे लार्जेस्ट नोन ऑब्जेक्ट है प्लूटो। ओके स्टूडेंट्स, डिस्कवर्ड इन 1930, इट कंसिडर्ड एज 9th प्लैनेट। स्टूडेंट, जब 1930 में से डिस्कवर्ड किया गया था तो इसे 9th प्लैनेट कंसिडर किया गया था। दिस चेंज इन 2006 एंड प्लूटो डिक्लेयर्ड एज ड्वार्फ प्लैनेट। 2006 में से चेंज करके इसे ड्वार्फ प्लैनेट डिक्लेयर किया गया। ओके स्टूडेंट्स, कारोन प्लूटोज लार्जेस्ट मून। स्टूडेंट, कारोन प्लूटो का सबसे लार्जेस्ट मून है, इसका रिवोल्यूशन पीरियड कितना है 248 ईयर्स इसका रिवोल्यूशन पीरियड और इसका रोटेशन पीरियड 6 days 9 hours 18 minutes इसका रोटेशन पीरियड। ओके स्टूडेंट, प्लूटो के 5 मून्स होते हैं, कौन से कारोन, सिंटेक्स, निक्स, कैराबोक्स, हाइड्रस के 5 ये मून्स है। ओके स्टूडेंट्स, क्यूपर बेल्ट एस्ट्रॉइड बेल्ट की तरह होती है, जैसे एस्ट्रॉइड बेल्ट में मीटियोर्स के छोटे छोटे कण होते हैं और वह सन के अराउंड रिवॉल्व करते रहते हैं, ऐसे ही क्यूपर बेल्ट भी एक डेब्रिज की बनी हुई एक रिंग है जो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, लेकिन ये नेपच्यून के बाद है। ओके स्टूडेंट, इसमें ही प्लूटो है। ओके स्टूडेंट, मेनली ये जो क्यूपर बेल्ट है ये आइस की बनी हुई है। इट एक्सटेंड बिटवीन 30 and 50 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स फ्रॉम द सन। स्टूडेंट, ये सन से 30-50 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जितना दूर है। ओके, नाउ कम टू कॉमेट्स। फ्रेंड्स, कॉमेट्स हमारे सोलर सिस्टम के विजिटर्स हैं। स्टूडेंट्स, ये फ्रोजन गैसेस के बने हुए हैं और वहाँ जो छोटे की बॉडीज होते हैं, छोटे छोटे मेटेलिक मिनरल्स होते हैं, वे एक दूसरे को इस तरह जकड़े हुए हैं जिसके छोटे छोटे मिलकर एक बड़ा कॉमेट बन जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, कॉमेट्स हमारे सन के काफ़ी पास ही होकर निकलते हैं, तो सन के साइड से निकलने की वजह से वे हीट अप हो जाते हैं और कुछ टाइम तो ऐसा होता है कि सन के जब पास से निकलते हुए हीट अप होते हैं तो स्टूडेंट्स कॉमेट्स के पीछे टेल भी बन जाती है। ओके स्टूडेंट्स, सभी कॉमेट्स में जो सबसे लार्जेस्ट कॉमेट है वो हेलीज कॉमेट है। स्टूडेंट्स, हर 76 में हेली कॉमेट्स अर्थ के काफ़ी क्लोज आता है। ओके, अब पढ़ते हैं मीटरोइड्स, मीटियोर एंड मेट्रोइड के बारे में। स्टूडेंट्स, इसकी एक मैंने शॉर्ट वीडियो बनाई थी, चाहे आप उसमें जाके भी समझ सकते हैं। पहले हम देखते हैं मीटरोइड्स। मीटरोइड्स में डेब्रीज होती हैं एस्ट्रॉइड्स के कॉमेट्स की, जो हमारे सन के ऑर्बिट में डायरेक्टली रिवॉल्व करते रहते हैं। ओके, फिर देखते हैं मीटियोर्स। मीटियोर्स में मेटेरोइड्स होते हैं जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं और फ्रिक्शन की वजह से हीटअप हो जाते हैं और हीटअप हो जाते हैं तो उन्हें हम मीटियोर्स कहते हैं। ओके, फिर देखते हैं मेटेरोइड्स। मीटेरोइड्स में मेटेरोइड्स होता है जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करने के बाद में अर्थ पर गिर जाते हैं, क्रेटर का फॉर्मेशन ले लेते हैं, उन्हें मेटेरोइड कहते हैं। ओके, नाउ कम टू करमान लाइन। करमान लाइन एक ऐसा एल्टीट्यूड है जहाँ से सन बिगिंस होता है, वहाँ से करमान लाइन बिगिंस होती है और ये 100 किलोमीटर हाई होते हैं, ये 100 किलोमीटर हाई होता है करमान लाइन से, और इनकी बाउंड्री अर्थ एटमॉस्फेयर से आउटर स्पेस तक इनकी बाउंड्री होती है। ओके, इन्हें हम करमान लाइन्स कहते हैं। स्ट्रेटोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, मेसोस्फीयर, इन्हें हम ही करमान लाइन्स कहते हैं। ओके, नाउ कम टू कॉन्स्टिलेशन। डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ स्टार्स को जो वेरियस पैटर्न को फॉर्म करते हैं हम कॉन्स्टिलेशंस कहते हैं। स्टूडेंट्स, कॉन्स्टिलेशंस जो मिथोलॉजिकल कैरेक्टर्स होते हैं जैसे सप्तऋषि होते हैं, इनकी तरह इनके नाम रखे जाते हैं, जैसे कि ग्रेट बियर, उर्सा मेजर, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं कॉन्स्टिलेशंस के। ओके, टोटल तो हमारे 88 कॉन्स्टिलेशंस हैं। ओके,
ये था हमारा सेकेंड पार्ट। आज की वीडियो में इतना ही। इफ़ यू लाइक द वीडियो गिव इट थम्स अप एंड प्रेस सब्सक्राइब बटन। थैंक यू सो मच, बाय बाय।